राइट डिलेड इज अ राइट डिनाइड। ये मार्टिन ल्यूथर किंग का कोट आज के वक्त में काफी हद तक बिल्कुल सही साबित हो रहा है, जहां हम सभी कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकते हैं कि हमने ये चीजें विटनेस की हैं। हमारे साथ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर हमारे हक या काफी हद तक जो हमें इंसाफ है वो मिलने में देरी की जाती है। उसका सीधे तौर पर यह मतलब होता है कि वो हमें हक जो है वो नहीं मिलेगा, उसे सिरे से नकार दिया जाएगा। ऐसे कई सारे इंसिडेंट, ऐसे कई सारे केसेस आए दिन हमारे देश में देखने को मिलते हैं जहां पर ऐसा होता है। आज एक बर्निंग टॉपिक देश भर में हम सभी के सामने है, वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। और इल्जाम लगाया है हमारे देश के प्राइड, हमारे रेसलर्स ने, जिन्होंने ना जाने हमारे देश के लिए कितने सारे मेडल्स जीते हैं, हमारे देश का नाम दुनिया भर में मशहूर किया है अपनी काबिलियत से। हमारी वो फीमेल रेसलर्स, प्रोमिनेंट फेसेस आज जंतर मंतर में पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आयरनी इज के जिन रेसलर्स की एक एक चीज, एक एक बात सुनने के लिए लाइव कवरेज हमारे जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है मीडिया, वो करते हैं, जब उनके पास मेडल्स होते हैं, उनकी हर एक चीज पूछी जाती है, उन पर कार्रवाई, उन पर काम करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, बधाई देने के लिए हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स जाते हैं उनके पास, उनकी बातें सुनते हैं, उनको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। पर आज जब उनका ये संगीन एलिगेशंस सुनने की बारी आती है, कहीं ना कहीं इस चीज में डिले किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी हियरिंग नहीं होती। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक इतना संगीन जुर्म है जिसके खिलाफ हमारे इंडियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का रूल 2013 में आया था, जहां पर इस कॉग्निजेबल एक्ट के अगेंस्ट इंस्टेंट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा एश्योरेंस दिया गया था। इतने स्ट्रिक्ट कानून के बाद, इतने स्ट्रिक्ट लॉ के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि इतना टाइम लिया जा रहा है उनके इस एलिगेशंस पर कार्रवाई करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश के प्रोमिनेंट रेसलर्स, पॉपुलर फेसेस आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के अगेंस्ट, मिस्टर ब्रिजभूषण अगेंस्ट, कि उन्होंने कई सारे फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हैरेस किया है। इस बात पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। इतना डिले क्यों किया गया? आखिर हमारे रेसलर्स को इतना प्रोटेस्ट करने पर मजबूर क्यों किया गया? इतने टाइम से उन्हें प्रोटेस्ट पर बिठाया रखा है और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आज इस बात को इसलिए भी रेज करने की जरूरत है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 100वां एपिसोड, 100th एपिसोड है आई गेस। मैं अभी उन्हीं का इंटरव्यू सुन रही थी हमारे रेसलर्स का। उनमें से वो कह रही थी कि क्या प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हमारी इस बात का जिक्र होगा? क्या उनकी इस तकलीफ को कंसिडर किया जाएगा? क्या जिस दौर से, जिस चीजों से वो गुजरी हैं, क्या उन पर सुनवाई होगी? हम सबको ये सवाल पूछने की जरूरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी औरतों के लिए, उनके हक के लिए काफी सारे स्लोगन्स, काफी सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च करते हैं, स्लोगन्स कहते हैं, कई सारे ऐसे क्लेम, कई सारे ऐसे दावे किए जाते हैं टाइम टू टाइम।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट और ना जाने क्या क्या. If you are saying too many things for the women's safety, for the women empowerment, and following absolutely none, then it is better that you do not say any. जब आप इतना सब करने के बाद, कहने के बाद, दावे करने के बाद अगर एक्चुअल में इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते, लागू नहीं करते हैं, तो आप बेहतर है कि विमेन सेफ्टी के लिए कुछ ना कहें, या तो करके दिखाएं. आज उनकी बात सुनने के लिए आप वहां पर मौजूद क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है. और मैं लोगों का भी देख रही हूं, बहुत सारे लोग पक्षपात कर रहे हैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पर, पार्शियल हो रहे हैं. एक पार्टी स्पेशल कि नहीं ये इस पार्टी के अगेंस्ट है, तो इस पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई एलिगेशंस लगे हैं तो वो सीरियस नहीं हो सकते. हाँ, अगर ये ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट वो एलिगेशंस होते तो उस पर कार्रवाई होती. सो ये चीजें, ये ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली चीजें. कल को हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने माओ बहनों को, बेटियों को, अपनी बीवी को, अपने घर की किसी भी लेडी को आगे आने की परमिशन दें, जहां पर वो अपने कैलिबर, अपने टैलेंट से अपना भी और हमारे घर का, हमारे देश का नाम रोशन करे. हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सेफ एनवायरनमेंट हमारी औरतों को मिल पाएगा अगर हम ऐसी सोच लेकर चल रहे हैं? तो ये सवाल अपने आप से पूछने का भी है. यहां पर हम पार्शियल क्यों हो रहे हैं? यहां पर हम एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर एक सेक्शन को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो ही हम इसके अगेंस्ट बोल सकेंगे, अदरवाइज नहीं. ये सब चीजें क्यों आ रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. किसी भी औरत को सेक्सुअली हैरेस किया गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.